कथा श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। सुनो कथा श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। वाल्मीकि के लिखे हुए इस प्राचीन विज्ञान की। आओ इसको हम पढ़ाएं, विश्व गुरु भारत को बनाएं। रखे सहेज धरोहर को, ज्ञान भी दे संसार को। कथा है ये श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। अभियांत्रिकी ज्ञान की, अभियांत्रिकी ज्ञान की। नमस्कार, जय गणेश, जय श्री राम। अब हम बात करेंगे वाल्मीकि रामायण में भूगर्भ शास्त्र अर्थात जियोलॉजी का भी विस्तृत वर्णन है। पौराणिक काल में भारत के ऋषि मुनियों को पृथ्वी का संपूर्ण ज्ञान था। भूगर्भ शास्त्र अर्थात जियोलॉजी का विस्तृत वर्णन बालकांड के सर्ग 39 और 40 में है। प्रभु राम के पूर्वज थे राजा सगर, जो राम से 24 पीढ़ी पूर्व में हुए थे। सगर के 60,000 पुत्र राज्य संचालन तथा राज्य विस्तार में अपने पिता की सहायता करते थे। अपनी प्रसिद्धि और साम्राज्य को बढ़ाने के लिए राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय किया। यज्ञ की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन यज्ञ शुरू होने से पहले ही इंद्र ने राक्षस का रूप धारण कर लिया और घोड़े को चुरा ले गया। यज्ञ पूर्ण करते समय इस घोड़े का मिलना अत्यंत जरूरी था। अतः सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से कहा कि यह महान यज्ञ पवित्र हृदय के धन्य महात्माओं द्वारा वैदिक मंत्रों द्वारा किया जा रहा है। अतः मुझे नहीं लगता कि राक्षस यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अर्थात जिसने भी इस घोड़े को चुराया है वह कोई देवकोटि का ही मनुष्य होगा। तुम जाओ और समुद्र से घिरी हुई इस संपूर्ण भूमि पर घोड़े की खोज करो। यहाँ समुद्र से घिरी हुई का अर्थ है कि हिमालय और विंध्य और अरावली के बीच का जो भाग है वो समुद्र तल की ज़मीन था, वो जिसमें हम आगे आएंगे, जिसके बारे में देखेंगे। उन्होंने कहा कि समुद्र से घिरी हुई इस धरती पे इस अश्व की खोज करो। विस्तृत पृथ्वी को एक एक करके साझा करें और उसके कोने कोने को देखो। जब तक घोड़ा नहीं मिलता तब तक मेरी आज्ञा से इस धरती को खोजते रहना। सगर ने उन्हें बताया कि घोड़ा उनकी समृद्धि का प्रतीक था। तब ये 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढने निकल पड़े। उस सर्ग का नाम पृथ्वी विदारणम है, जिसका कि एक अन्य प्रतीकात्मक अर्थ भी है। हम ये जानते हैं कि भारत इंडो एशियन प्लेट का हिस्सा है। जब अफ्रीकी प्लेट का एक हिस्सा टूटकर उत्तर की ओर बहता गया और यूरेशियन प्लेट से टकराया तो भूमि ऊपर उड़ गई और ये भूमि हिमालय में परिवर्तित हुई। जैसे जैसे यह प्लेट और खिसकती गई, विंध्य पर्वत उत्तर की तरफ बढ़ते गए और दोनों पहाड़ों के बीच की निचली भूमि ऊपर उड़ गई। यह समुद्र से ऊपर उठकर ऊंचे पर्वत के रूप में परिवर्तित होते गए। आवास और कृषि की दृष्टि से इस क्षेत्र को बिना खोदे, बिना जुताई किए, बिना इसका खारापन दूर किए उपयोग में लाना संभव नहीं है। इस प्रकार खोदी गई भूमि की सीमा का अनुमान लगाने के लिए यदि हम देखें कि 60,000 पुत्रों को सभी दिशाओं में भेजा गया, प्रत्येक पुत्र ने एक वर्गाकार योजन क्षेत्र की खुदाई की। ऐसा वर्णन है कि उन्होंने धरती खोदी और सीधे उत्तर पूर्व में पहुंच गए। यदि एक योजन को 4 किलोमीटर मान लिया जाए तो 16 वर्ग किलोमीटर और 60,000 पुत्रों ने मिलकर 9,60,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र खोद दिया। यह हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का पश्चिम से पूर्व तक का फैला हुआ क्षेत्र है। भारत का वर्तमान क्षेत्र 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। बेशक लगभग 1/3 भूमि की खुदाई की जा चुकी है। यहाँ वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि उन शक्तिशाली राजकुमारों की भुजाओं का स्पर्श वज्र के समान कष्टकारी होता है और
वज्रों से और भयंकर नांगरों से सब ओर से छेदी हुई वसुधा आर्त का गान होने लगा। वज्र के समान कील और काला हल जिसके खोदने से भयानक आवाज़ें होती थी। यह विवरण आज खुदाई के लिए उपयोग किए जाने वाले जेसीबी, एक्सकेवेटर्स, रॉक ब्रेकर्स, चट्टान तोड़ने वाले उपकरण आदि को संदर्भित करता है, जो कठोर से कठोर चट्टान को भी तोड़ देता है। और जब ऐसा हो रहा होता है तो एक भयानक ध्वनि उत्पन्न होती है। जब ऐसा हो रहा होता है तो न केवल पृथ्वी प्रभावित हुई, बल्कि जीव जंतु, नाग, दैत्य, दानव और अन्य जीव जंतु भी गूंजने लगे। एक बात यह है कि इतने बड़े काम को करने के लिए मशीनों का सहयोग आवश्यक है। उन सब ने मिलकर 9,60,000 वर्ग योजन भूमि खोद डाली। जब उसे घोड़ा नहीं मिला तो वापस लौटे और अपने पिता को बताया। सगर ने क्रोधित हो गए और उन्होंने सारी पृथ्वी खोदकर उसे विभाजित करने और अश्व की खोज करने को कहा। तब ये सगर पुत्र वापस गए और पुनः धरती खोदने लगे। इस प्रकार संपूर्ण जम्बूद्वीप के पर्वतीय क्षेत्रों को खोदते खोदते वे सीधे रसातल में पहुंच गए। बेशक ये टेक्टोनिक प्लेट के बहुत करीब पहुंच गए। वहाँ उन्होंने एक पर्वत दैत्य देखा जिसका नाम विरूपाक्ष था, जिसने सारे भूतल को धारे हुए थे। जब वह महान राक्षस विश्राम के लिए अपना सिर इधर उधर हिलाता तो भूकंप आने लगता। आधुनिक विज्ञान में भूविज्ञान से हम सीखते हैं कि संपूर्ण भूभाग टेक्टोनिक प्लेटों पर आधारित है और जब ये प्लेटें हिलती है तो भूकंप आता है। यह वर्णन एकदम सटीक बैठता है। जब सगर पुत्र की खुदाई चल रही थी तो सभी भयभीत देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि जिस पर ब्रह्मा ने कहा कि पृथ्वी का यह खोदना शाश्वत है और यह जरूरी है। इसके पीछे तात्पर्य यह है, ब्रह्मदेव ने कहा था कि समुद्र तल के कारण अनुपयोगी हो गई पृथ्वी को खोदने पर ही वह मनुष्य के काम आएगी। इसलिए सगर के पुत्रों ने धरती खोदी और रसातल में चले गए। उन्हें ऋषि कपिल दिखाई दिए और यज्ञ का घोड़ा भी वहीं पास था। सगर के पुत्रों को लगा कि ये ऋषि ने ही घोड़ा चुरा लिया है और क्रोध में आकर ऋषि कपिल पर आरोप लगाने लगे। इस रवैये के कारण कपिल क्रोधित हो गए और उनके मुंह से गर्जना निकली और सगर के सभी पुत्रों को जलाकर राख का ढेर बना दिया। यह वाल्मीकि जी ने जो उपमा दी है, वर्तमान भूविज्ञान में हम जानते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में गहराई में लावा जिसका रंग लाल है और इसका तापमान इतना अधिक होता है कि लोहा भी तरल अवस्था में, जो कोई भी 1500 डिग्री पर तरल लोहे के संपर्क में आएगा वह राख में बदल ही जाएगा। और सगर पुत्र के साथ भी यही हुआ। इससे पता चलता है कि हमारे ऋषियों को भूविज्ञान, जियोलॉजी का पूरा ज्ञान था। हिमालय का क्षेत्र पूर्व काल में सगरीय भूभाग था। इसके साक्ष्य स्वयं हिमालय में मिलते हैं। इस क्षेत्र में अनेक स्थानों पर समुद्री सामग्री तथा जीवों के जीवाश्म अर्थात फॉसिल्स प्रचुर मात्रा में मिले हैं। आपकी जानकारी के लिए वाल्मीकि रामायण में बालकांड के सर्ग 39 श्लोक संख्या 4 से 39 और सर्ग 40 श्लोक संख्या 1 से 12 का हिंदी अनुवाद अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्ग 39। विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राम, तुम महात्मा सगर के यज्ञ का वर्णन विस्तार से सुनो। हे पुरुषोत्तम, शंकर के श्वशुर हिमवान पर्वत एक दूसरे को देखते हुए विंध्याचल और विंध्या हिमवान तक पहुँचते हैं। इन दोनों के बीच में कोई दूसरा पर्वत नहीं है जो दोनों के परस्पर दर्शन से बाधा डाल सके। यह यज्ञ इन दोनों पर्वतों के बीच आर्यावर्त नामक पवित्र स्थान पर किया गया था। वही देश यज्ञ करने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। हे काकुस्थ नंदन, राजा सगर के आदेश पर शक्तिशाली धनुर्धर महारथी अंशुमान ने यज्ञ के घोड़े की रक्षा की जिम्मेदारी ली। लेकिन राजा सगर जो पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए थे, तब इंद्र ने एक राक्षस के रूप में यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे काकुस्थ,
किसी ने महामना सगर के यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया है और तेजी से भाग रहा है। हमें चोर को मारकर घोड़ा वापस लाना होगा, अन्यथा यज्ञ में खलल पड़ेगा और हम सभी के लिए ऐसा होगा, इससे चिंता पैदा होगी। राजन, हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि यह यज्ञ बिना किसी विघ्न के संपन्न हो सके। उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की यह कथा सुनी और अपने 60,000 पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, यह महान यज्ञ पवित्र, महान, भाग्यशाली महात्माओं द्वारा वैदिक मंत्रों द्वारा किया जा रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई राक्षस यहाँ तक पहुँच सकता है। अर्थात जिसने इस घोड़े को चुराया है वह देवकोटि का पुरुष ही होगा। तो तुम जाओ और घोड़े की तलाश करो। आप स्वस्थ रहे। समुद्र से घिरी इस पृथ्वी पर चारों ओर अन्वेषण करो। विशाल पृथ्वी को एक एक करके साझा करे और इसके कोने से कोने तक देखे। जब तक कि घोड़ा नहीं मिल जाता तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहना। इस खुदाई का एक ही उद्देश्य है, उस घोड़े को ढूंढना। मैं यज्ञ प्रारंभ करने का संकल्प ले चुका हूँ, इसीलिए स्वयं उसे खोजने नहीं जा सकता। अतः जब तक यह घोड़ा प्रकट नहीं हो जाता तब तक मैं उपाध्याय तथा पौत्र अंशुमान के साथ यहीं रहूँगा। वे सभी राजकुमार अपने पिता की आज्ञा से बंधकर मन में हर्ष का अनुभव करते हुए ऊपर की ओर चलने लगे। तब पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी घोड़ा दिखाई नहीं दिया तो उन शक्तिशाली लोगों ने भूमि के प्रत्येक टुकड़े को विभाजित कर दिया और अपनी अपनी भुजाओं से पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। उनकी भुजाओं का स्पर्श वज्र के स्पर्श के समान कष्टकारी था। उस समय वज्र के समान शूलों और अत्यंत पैने हलों द्वारा सब ओर से छेदी जाने वाली वसुधा आर्त गूंजने लगी। उन राजकुमारों द्वारा मारे गए सर्प, असुर, राक्षस तथा अन्य अनेक प्राणी चिल्लाने लगे। उन्होंने 60,000 वर्ग योजन भूमि की खुदाई की, मानो वे सर्वोत्तम रसातल की खोज कर रहे हो। इस प्रकार पर्वतों सहित जम्बू द्वीप की भूमि खोदते हुए राजकुमार सर्वत्र भ्रमण करने लगे। उसी समय गंधर्वों, असुरों और नागों सहित सभी देवता अपने हृदय में अत्यधिक भयभीत हो गए और भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे। उसके चेहरे पर उदासी फैली हुई थी, भयभीत थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा, ईश्वर, सगर के पुत्र पूरी पृथ्वी पर खुदाई कर रहे और कई दिग्गजों और जलीय जीवों को मार रहे हैं। यह हमारे घोड़ों को चुरा रहे, ऐसा कहकर सगर के पुत्र सभी जानवरों की हिंसा कर रहे हैं। सर्ग 40। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अनेक पशुओं को मारने वाले सगर पुत्र की शक्ति से मोहित और भयभीत हुए देवताओं से कहा, यह सारी पृथ्वी भगवान वासुदेव के साथ साथ भगवान श्रीहरि कपिल मुनि की रानी भगवान लक्ष्मीपति की वस्तु है, जो सर्वशक्तिमान भगवान है, जो लगातार इस पृथ्वी को धारण करते हैं। वे सभी राजकुमार उनके क्रोध से भस्म हो जाएंगे। पृथ्वी का यह भेदन शाश्वत है, यह प्रत्येक कल्प में आवश्यक है। श्रुति और स्मृति में आगे सगर के शब्दों से यह स्पष्ट ज्ञात होता है। इस प्रकार दूरदर्शी पुरुषों ने सगर के पुत्रों का भावी विनाश देख लिया, अतः इस पर विलाप करना अनुचित है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर शत्रुओं पर अत्याचार करने वाले 33 देवता अत्यंत प्रसन्न होकर जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार वापस चले गए। जब सगर पुत्र के हाथों में पृथ्वी खोदी जा रही थी तो गड़गड़ाहट के समान भयंकर ध्वनि हुई। इस प्रकार सारी पृथ्वी खोदकर उसकी परिक्रमा करने के बाद सगर के सभी पुत्र मुक्त हाथों से अपने पिता के पास लौट आए और बोले, पिताजी, हमने सारी पृथ्वी को उजाड़ दिया है। हमने देवताओं, राक्षसों, पिशाचों और नागों, महान और शक्तिशाली प्राणियों को मार डाला है और फिर भी हमें कहीं घोड़ा नहीं दिखा है, नहीं हमने उसे चुराने वाले को देखा। हो सकता है कि सब ठीक हो जाए। अब हम मन ही मन सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए।
मुझे कुछ समाधान बताइए। पुत्रों की यह बात सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ सगर क्रोधित हो गए और उनसे बोले, जाओ सारी धरती खोद कर तोड़ डालो और घोड़ा चोर का पता लगाओ। चोर तक पहुँचे और काम पूरा होने के बाद ही वापस आए। अपने महान पिता सगर की आज्ञा का पालन करते हुए 60,000 राजकुमार रसातल में चले गए और गुस्से में वापस धरती में समा गए। जब यह खुदाई चल रही थी तो उन्हें एक विशाल पर्वत दिखाई दिया। उसका नाम विरूपाक्ष था। उसने पृथ्वी को धारण कर रखा था। महान गजराज विरूपाक्ष पर्वतों और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी हैं। जब विशाल राक्षस थक गया और आराम करने के लिए अपना सिर उछाल रहा था तो भूकंप आने लगे। पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले विशाल गजराज विरूपाक्ष का सम्मान करते हुए उसकी परिक्रमा करके वह सगरपुत्र रसातल में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े। पूर्व दिशा में प्रवेश करने के बाद वे पुनः दक्षिण दिशा में भूमि खोदने लगे। उन्होंने दक्षिण में एक विशाल दैत्य भी देखा। उसका नाम महापद्म था। विशाल पर्वत के समान ऊंचे विशाल गजराज ने पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। राजकुमार उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। महात्मा सगर के वे 60,000 पुत्र उस दैत्य की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की भूमि को भेदने लगे। पश्चिम दिशा में भी महाबली के उन पुत्रों ने महान पर्वत विशाल सोमनस को देखा। उनकी परिक्रमा करके और उससे कुशल समाचार पूछकर सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तर दिशा में पहुँचे। उत्तर दिशा में उन्हें हिमामासन श्वेतभद्र नाम का एक दैत्य दिखाई दिया, जो अपने धन्य शरीर से इस पृथ्वी को धारण किए हुए था। राजा सगर के वे सभी 60,000 पुत्र उनका कुशल समाचार पूछते हुए उनकी प्रदक्षिणा करके पुनः भूमि खोदने में लग गए। तदनंतर सुविख्यात ईशान उत्तर पूर्वी दिशा में जाकर वे सगर पुत्र एकत्र हो गए और भयंकर रूप से पृथ्वी को खोदने लगे। इस समय उन सभी महामनाओं, महाबली और भयानक तेज राजकुमारों ने वहाँ भगवान कपिल को सनातन वासुदेव के रूप में देखा। राजा सगर के यज्ञ का यह घोड़ा भी भगवान कपिल के पास चल रहा था। वे सभी उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे सोचकर कि यह भगवान कपिल ही है जो उनके यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे अपने हाथों में कुदाल, हल, विभिन्न प्रकार के पेड़ और पत्थर लिए हुए थे। वह अत्यंत क्रोध में उनकी ओर दौड़े और बोले, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, तुमने हमारे यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया है। दुर्बुद्ध, अब हम आ गए हैं, तुम समझो हम महाराज सगर के पुत्र हैं। उनकी बातें सुनकर भगवान कपिल बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में, आवेश में उनके मुख से दहाड़ निकली। उस घमंड के साथ ही परम प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सगर पुत्रों को जलाकर राख के ढेर में डाल दिया। इस वर्णन को पढ़कर हमारे ध्यान में आता है कि वर्तमान युग में भूगर्भ वैज्ञानिक या भूगर्भ शास्त्री अर्थात जियोलॉजिस्ट का जो आधार मानते हैं वह हमारे ऋषियों को 1000 वर्ष पूर्व ज्ञात था। जय श्री राम।